नमस्कार दोस्तों, बीसीसीआई के फैसले से मचा हड़कंप। आईसीसी ने पाकिस्तान में होने वाला चैंपियन ट्रॉफी इवेंट रद्द किया। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। लेकिन इसका मतलब यह अज्यूम मत कर लेना कि आईसीसी ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन रद्द कर दिया है। बल्कि अभी जो इवेंट रद्द किया गया है वह दरअसल यह था कि चैंपियन ट्रॉफी शेड्यूल को लेकर के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी टीमों के साथ एक डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर करना था। या आप यह कह सकते हैं कि शेड्यूल का, यानी कि इस टूर्नामेंट के होने वाले मैचों का शेड्यूल क्या होगा, इसको लेकर के डिटेल्स में लोगों के साथ सभी डेट, टाइम और स्टेडियम का डिटेल्स शेयर करना था, जो कि इसके लिए ही एक स्पेशल इवेंट पाकिस्तान में आयोजन किया जा रहा था, जिसे फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और अभी के लिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में ही निर्धारित है। अगर आगे चलकर कुछ ऐसी खबर आ जाए कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है या फिर पाकिस्तान में कैंसिल कर दिया गया है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन फिलहाल के लिए यह चैंपियन ट्रॉफी 2025 अभी तक पाकिस्तान में ही है। इसलिए चलिए हम डिटेल से चर्चा करते हैं इस पर कि आखिर हुआ क्या। दरअसल ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों में हमेशा से तनाव रहा है और अब इसका असर आगामी चैंपियन ट्रॉफी पर भी पड़ता दिख रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पाकिस्तान में टीम इंडिया को खेलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण आईसीसी ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाला एक बड़ा इवेंट रद्द कर दिया। इस फैसले से न केवल चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन पर सवाल खड़े हो गए, बल्कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों में भी एक नई खटास पैदा हो गई है। पाकिस्तान में होने वाले इस टूर्नामेंट में बीसीसीआई ने टीम इंडिया को वहां भेजने से मना कर दिया है। भारत के इस फैसले के बाद आईसीसी ने मजबूर होकर लाहौर में चैंपियन ट्रॉफी से जुड़े के इवेंट को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान की मेजबानी में अगले साल होने वाली चैंपियन ट्रॉफी को लेकर लगातार उथल पुथल मची हुई है। यह टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच खेली जानी है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक इसके शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। दरअसल उसे बीसीसीआई के फैसले का इंतजार था कि वह टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजेगी या नहीं। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वहां नहीं जाने का अपना फैसला मौखिक रूप से सुना दिया। इसके बाद से आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी से जुड़े एक बड़े इवेंट को कैंसिल कर दिया है। इस दौरान वह टूर्नामेंट के शेड्यूल की घोषणा करने वाली थी। पाकिस्तान में 2025 में आयोजित होने वाले चैंपियन ट्रॉफी पर पिछले कई महीनों से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे। टूर्नामेंट का आयोजन फरवरी और मार्च के बीच होना था, लेकिन बीसीसीआई के रुख के कारण आईसीसी को अपने कार्यक्रम की घोषणा में देरी करनी पड़ी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जो टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा झटका है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध बहुत ही सीमित है। सुरक्षा और राजनीतिक कारणों के चलते भारत पाकिस्तान में खेलने से बचता है। इसी कारण साल 2023 का एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया गया, जहां भारतीय टीम ने अपने मुकाबले श्रीलंका में खेले। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि सरकार की नीति और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए वह पाकिस्तान में खेलने के लिए सहमत नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए कई योजनाएं बना रखी थी। पीसीबी ने इस टूर्नामेंट के शेड्यूल की योजना पहले ही आईसीसी को भेज दी थी, लेकिन बीसीसीआई के फैसले के बाद आईसीसी ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सूत्रों के अनुसार आईसीसी ने पहले पाकिस्तान में आयोजित होने वाले इस इवेंट के लिए तैयारी कर ली थी और 11 नवंबर को इस शेड्यूल का ऐलान करने की योजना थी, लेकिन बीसीसीआई की ना के बाद इस इवेंट को रद्द करना पड़ा। पीसीबी ने इस पूरे विवाद को अफवाह बताया। पीसीबी के सूत्रों का कहना है कि 11 नवंबर को लाहौर में कोई बड़ा इवेंट तय नहीं था और शेड्यूल रद्द होने की खबरों को पीसीबी ने खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर स्वीकारा कि टूर्नामेंट के प्रचार के लिए एक ट्रॉफी टूर और लॉन्च इवेंट की योजना थी। पीसीबी ने कहा कि वह अभी भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और आईसीसी से संवाद बनाए रखे हुए है। पीसीबी के अनुसार आईसीसी शेड्यूल की घोषणा के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेल सकता तो क्या चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित होगी? साल 2023 में एशिया कप के दौरान भी हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका ने मेजबानी साझा की थी। ऐसे में यह संभव है कि चैंपियन ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर हो, जिसमें कुछ मुकाबले यूएई में हो सकते हैं। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए एक बजट भी तैयार कर रखा है।
हाइब्रिड मॉडल एक समाधान जरूर है, लेकिन यह कोई आदर्श विकल्प नहीं है। आईसीसी जैसे संगठन के लिए यह कठिन स्थिति होती है जहां टूर्नामेंट का आधिकारिक मेजबान एक देश होता है, लेकिन कुछ टीमें वहां सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से खेलने को तैयार नहीं होती। हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच दो अलग अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं, जो टूर्नामेंट के समन्वय और संचालन में अतिरिक्त चुनौतियों को लेकर के आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों का असर अब क्रिकेट पर भी गहराई से दिखने लगा। बीसीसीआई का रुख सरकार की नीति की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर होता है। भारतीय सरकार ने पहले ही भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने पर सख्त रुख अपनाया हुआ है, जिससे बीसीसीआई के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। बीसीसीआई का यह फैसला जहां भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, वहीं यह पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधी कार्यक्रमों के लिए कठिनाइयां भी उत्पन्न करता है। आईसीसी पर अब टूर्नामेंट के भविष्य को लेकर भारी दबाव है। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेता है तो यह न केवल टूर्नामेंट की लोकप्रियता पर असर डालेगा, बल्कि आईसीसी को वित्तीय रूप से भी भारी नुकसान हो सकता है। भारतीय दर्शकों का खेल में एक बड़ा योगदान है और भारतीय टीम का ना होना टूर्नामेंट की चमक को कम कर सकता है। आईसीसी को अब यह तय करना होगा कि वह बीसीसीआई की चिंताओं को कैसे हल करे और टूर्नामेंट को कैसे सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए एक अहम टूर्नामेंट है, क्योंकि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ी पहचान और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की उम्मीदें जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को साल 2009 के बाद से अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी नहीं मिल रही है और यह टूर्नामेंट उसके लिए एक बड़ा अवसर है। पीसीबी ने इस टूर्नामेंट के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है और सुरक्षा सहित सभी प्रबंध सुनिश्चित किए हैं ताकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्वागत कर सके। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आए दिन वहां कहीं न कहीं धमाके होते रहते हैं, तो इससे कैसे यह समझा जाए कि क्रिकेट शेड्यूल पर भी इसका असर ना पड़ेगा। इस विवाद का हल निकालना आईसीसी के लिए बड़ी चुनौती है। आईसीसी को न केवल बीसीसीआई की चिंताओं को समझना होगा, बल्कि पीसीबी की उम्मीदों का भी सम्मान करना होगा। आईसीसी के पास कुछ विकल्प हैं, जैसे कि टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर कराना या अन्य स्थानों पर मैच स्थानांतरित करना। यदि आईसीसी इस मॉडल को सुलझाने में सफल होती है तो यह खेल प्रेमियों के लिए एक राहत भरी खबर होगी और टूर्नामेंट का आयोजन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हिस्सा ही ना ले तो क्या होगा, सोच कर देखिए। तो इसके कई महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे, जो मुख्यतः दो प्रमुख पहलुओं टूर्नामेंट की लोकप्रियता और आईसीसी की वित्तीय लाभ पर असर डालेंगे। आइए इसे भी जरा विस्तार से समझते हैं। भारत में क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन बेस है और भारतीय दर्शकों के बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की लोकप्रियता काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। भारत का क्रिकेट प्रशंसक वर्ग इतना बड़ा है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन की सफलता काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि भारतीय फैन उसमें दिलचस्पी ले। भारत में टीवी और ऑनलाइन व्यूअरशिप से लेकर स्टेडियम में लाइव दर्शक तक सभी स्तरों पर भारत की गैर मौजूदगी टूर्नामेंट की लोकप्रियता में कमी ला सकते हैं। इसके नतीजे के रूप में कुछ इस प्रकार के असर हो सकते हैं, जैसे कि टीवी व्यूअरशिप में गिरावट, प्रचार की कमी, दर्शकों की भागीदारी में कमी इत्यादि। अगर टीवी व्यूअरशिप की बात करें तो भारतीय टीम के मैच सबसे अधिक देखे जाते हैं। यदि भारत टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा तो टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप घटेगी। वहीं अगर प्रचार की कमी की बात करें तो बड़े ब्रांड्स और स्पॉन्सर जो भारतीय क्रिकेटरों की प्रसिद्धि का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके बिना टूर्नामेंट का प्रचार कम हो सकता है। इससे टूर्नामेंट की आकर्षकता और पहचान प्रभावित हो सकती है। वहीं दर्शकों की भागीदारी की अगर बात करते हैं आप तो भारतीय दर्शक जहां भी मैच होते हैं वहां यात्रा करके उन्हें देखने जाते हैं। भारतीय दर्शकों की गैर मौजूदगी से स्टेडियम में दर्शकों की संख्या घट सकती है। आईसीसी की आय एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। भारत के क्रिकेट मैच सबसे अधिक आकर्षक और राजस्व लाने वाले होते हैं। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेलता तो आईसीसी को वित्तीय झटके सहने पड़ सकते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन राजस्व में कमी। भारतीय टीम के बिना विज्ञापनदाता और स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा रुचि नहीं दिखाएंगे। भारत की भागीदारी से विज्ञापन राजस्व और स्पॉन्सरशिप के अनुबंध काफी अधिक मूल्य के होते हैं। अगर भारत नहीं खेलता तो आईसीसी के प्रायोजकों और विज्ञापन राजस्व पर असर पड़ेगा। वहीं टीवी प्रसारण का अधिकार अगर इसकी बात करें तो भारत के मैचों के प्रसारण अधिकार सबसे महंगे बिकते हैं। भारत के बिना इस प्रसारण अधिकारों की कीमत गिर भी सकती है, क्योंकि कई प्रसारकों को दर्शकों की कमी के कारण उतना लाभ नहीं होता। टिकट बिक्री की अगर बात की जाए तो भारतीय प्रशंसकों के बिना स्टेडियम के टिकट बिक्री में भी गिरावट आ सकती है। भारत में क्रिकेट फैन बेस इतना बड़ा है कि किसी भी मैच में उनके बिना मैदान का माहौल भी फीका पड़ सकता है।
आईसीसी में अन्य सदस्य बोर्ड्स भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि आईसीसी का लाभ उन्हें वितरित होता है। अगर भारत टूर्नामेंट से बाहर होता है और आईसीसी को वित्तीय हानि होती है तो इसका सीधा असर आईसीसी के सदस्य बोर्ड्स के वित्तीय हिस्सों पर पड़ सकता है, जिससे उनके राजस्व में कमी हो सकती है। अगर इन सब की निष्कर्ष की बात करें तो भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी की आर्थिक और लोकप्रियता के लिहाज से स्थिति कमजोर हो सकती है। ऐसे में आईसीसी को टूर्नामेंट के संचालन के लिए एक वैकल्पिक रणनीति अपनानी पड़ सकती है, जैसे कि हाइब्रिड मॉडल, ताकि भारतीय टीम की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।